दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर ने एक अकेले ईरान के सामने घुटने टेक दिए। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश है। दुनिया अमेरिका से खौफ खाती है। अमेरिका ईरान से खौफ खाने लगा। ट्रंप बहुत जोश में उतरा था। बस ईरान को तो अब मैं तबाह कर दूंगा। एक हमला ईरान हमारे सामने झुका, तुरंत हमला ईरान हमारे सामने सरेंडर कर देगा। ईरान में तख्ता पलट। अमेरिका के साथ साथ बड़ी बड़ी सुपर पावर आई। अरब देश भी ईरान के खिलाफ, इजराइल जैसा देश ईरान के खिलाफ, और वो भी परमाणु देश। ईरान के खिलाफ कई देश ऐसे हैं जो उतरे और उनके पास परमाणु हैं। ईरान के पास परमाणु भी नहीं है। ईरान ने अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप बहुत जोश में उतरा था, शेख ही बगर रहा था, अपने हथियारों की शेखी। अरे हमारे पास खूबसूरत विमान वाहक पोत हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, ऐसे हथियार किसी के पास नहीं है। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। आज वही ट्रंप उन्हीं बड़ी बड़ी बातों में दबकर रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपनी ही बातों से मुंह मोड़ लिया। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ईरान से सीज फायर करा दो, युद्ध समाप्त करो। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार मंत्री कह रहे हैं ईरान से बातचीत करो, ईरान के सामने तो हमें सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान ने भी इनकार कर दिया, नहीं नहीं हम कोई अब सीज फायर नहीं करेंगे। अब ऐसा सीज फायर होगा जो हम चाहेंगे, हम अपनी शर्तें तय करेंगे। ट्रंप बहुत जोश में आया, महीनों तक ईरान के खिलाफ तैयारी करी, सालों तक ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अड्डे बनाए। इजराइल ने भी सालों तक तैयारी करी। ईरान अकेला देश, अरब देशों ने भी ईरान के सामने घुटने टेक दिए। इजराइल जैसा देश, अमेरिका जैसा देश ईरान के सामने आज घुटने टेक चुका है। खैर, अमेरिका के सलाहकार और डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं ईरान से सीज फायर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के स्टीव विटकोफ जो ईरान से बातचीत कर रहे थे न्यूक्लियर डील को लेकर, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी। ईरान की तरफ से साफ साफ इनकार कर दिया गया, अब कोई सीज फायर नहीं होगा, अब हमारी शर्तों पर सीज फायर होगा। ट्रंप सामने आया। ट्रंप ने सामने आकर अपनी बातों से मुंह मोड़ लिया। पहले जो दावे किए थे सारे के सारे दावे रखे रह गए, झूठी झूठी बातें अपने लोगों को बता दी। डोनाल्ड ट्रंप सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हमने ईरान को हरा दिया है, ईरान की नौसेना, वायुसेना सबको ख़त्म कर दिया है, अब ईरान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ईरान परमाणु हथियार बनाने वाला था, हमने उसको रोक दिया, ईरान हमला करने वाला था। बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप ने दावे किए। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला जो ईरान के स्कूलों पर अमेरिका ने हमले किए थे जिसमें 182 छोटी छोटी बच्ची मारी गई थी, उस मिसाइल का ईरान से लिंक बता दिया। वो तो ईरान के पास है। टॉमहोक मिसाइल अमेरिका बनाता है। ट्रंप इतने झूठ सफ़ेद सफ़ेद बोलता है, पूरी दुनिया देख सकती है। अब ट्रंप की कोई औकात नहीं है दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने जो हवा बनाई थी सारी की सारी हवा निकल गई। एक अकेले देश ईरान ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब ट्रंप चाह रहा बस ईरान से सीज फायर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करी है, घंटों तक बातचीत हुई है। अब आप समझ सकते हैं किसी न किसी तरीके से ईरान के साथ अमेरिका सीज फायर चाहता है। इजराइल भी चाहता है सीज फायर हो जाए। इजराइल की हवा टाइट है। इजराइल में जगह जगह मिसाइलें जाकर गिर रही हैं। इजराइल से वीडियो नहीं आ रही, सख्त सेंसरशिप लगा रखी है। ऐसी सेंसरशिप है 5 साल की जेल होगी। कड़ा कानून इजराइल ने बना दिया है। कहीं भी ईरान की मिसाइल इजराइल में आकर गिरी और वीडियो बनाई, फोटो भी खींचा, तुरंत उसको पुलिस पकड़ेगी। 5 साल की सख्त जेल है और उस पर $500 का जुर्माना भी लगेगा। इजराइल में तबाही आई है, तबाही। नेतन्याहू इस वक्त खौफ में है। कहाँ पंगा ले लिया, नेतन्याहू भी अपनी बातों से मुकर गया। नेतन्याहू तो कहने लगा अजी अब तो ईरान की जनता के हाथ में है, वो सत्ता परिवर्तन चाहती है या नहीं। बड़े बड़े दावे कर रहा था। खैर, नेतन्याहू की मौत हो गई है, ऐसी खबरें भी सामने आई हैं। नेतन्याहू का भाई है एक, नेतन्याहू नाम है और पीछे कुछ हो सकता है, उसकी मौत हो गई है। नेतन्याहू का बड़ा भाई है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और इजराइल का चरमपंथी भी नेता है, अपराधी बेन गवीर, इसकी भी मौत ईरानी मिसाइलों से हो गई है। अभी तक देखिए ये जो बेन गवीर है, 1 मार्च को शायद इसने ट्वीट किया था, सामने आया था, उसके बाद से अभी तक सामने नहीं आया। ऐसा लग रहा है बेन गवीर मारा गया। अब क्या है सच्चाई, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि इजराइल जो है कोई भी चीज़ दिखाता नहीं है। इजराइल अंदर ही अंदर छुपाता रहता है। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जैसे सख्त सेंसरशिप लगा दी हैं, इजराइल में बहुत बड़ी तबाही आई है, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं।
डोनाल्ड ट्रंप चाहता है किसी न किसी तरीके से अब सीज़ फायर हो जाए। ईरान भी सीज़ फायर करने को तैयार नहीं है। सीज़ फायर होगा तो हमारी शर्तों पर होगा। खैर, आगे क्या कुछ होता है आपको अपडेट मिलती रहेंगी, हमसे जुड़ जाए।